तो अभी हम लोग जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि फिज़िक्स में कैलकुलस का यूज़, प्योर कैलकुलस का यूज़ किस तरह से होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये IIT एडवांस्ड 2023 का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पार्टिकल जिसका कि मास है m, वो XY प्लेन में, लेट अस से दिस इज XY प्लेन, उस XY प्लेन में मूव कर रहा है such that its velocity at a point xy point में इसका velocity जो है it is given by this. So मैं एक बार इसे लिख लेता हूँ. The velocity is given by velocity as vector. It is given by alpha. अल्फा को अंदर ले लें. चलिए alpha y x cap is unit vector along x axis plus 2 अल्फा को अगर भीतर ले लेते हैं so 2 alpha x y cap is unit vector along y axis. यहां पर अल्फा एक नॉन जीरो कांस्टेंट है. What is the force F acting on the particle? तो फोर्स पता करना है अगर, तो हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. Force as vector is mass into acceleration as vector. So यहाँ पर आप देखें मास जो है पार्टिकल का वो गिवन है, मास गिवन है, यानी कि हम अगर एक्सीलरेशन पता कर लेते हैं, यहाँ से अगर एक्सीलरेशन पता कर लेते हैं उसके साथ m मास को मल्टीप्लाई करते तो हमें फोर्स मिल जाएगा. अभी देखें गिवन जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पर वेलोसिटी गिवन है. वेलोसिटी अगर गिवन होगा तो वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देने से हमें एक्सेलरेशन मिलता है. वैसा जब हम करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर एक और चीज़ आप देख ले कि ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा अल्फा y. सो वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो है वो होगा अल्फा y और वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो है ये होगा 2 अल्फा x. सो वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज 2 अल्फा x. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अगर हमें एक्सीलरेशन पता करना है तो डायरेक्टली आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, और आप इंडिविजुअली इन दोनों को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में. अगर हम इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें यानी कि dvx dt, जब इसे हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट मिलेगा, और जब इसे हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट हमें मिलेगा. आप डायरेक्टली भी इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा इसे डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट एंड देन एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट, इसे डिफरेंशिएट करके. सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट इज इक्वल टू ddt ऑफ vx. तो हम डिफरेंशिएट किसे कर रहे हैं, dt ऑफ vx इज अल्फा y. सो इसे डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिलेगा, अल्फा तो एक कांस्टेंट है, तो इसे यहाँ बाहर रख सकते हैं हम. सो अल्फा इंटू dt ऑफ y या dy dt, एंड dy dt मैं एक बार लिख ही लेता हूँ, dy dt. आप गौर से देखें dy dt क्या है, dy dt है वेलोसिटी का y कंपोनेंट. y जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, उसका जो y वैल्यू है उसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट. अगर y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस हुआ तो हमें यहाँ से y कंपोनेंट मिलेगा वेलोसिटी का, यानी ये हो जाएगा अल्फा इनटू वेलोसिटी का y कंपोनेंट. अब वेलोसिटी का y कंपोनेंट ये है तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 2 अल्फा x, उसके साथ अल्फा मल्टीप्लाई कर दे, सो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर x. तो ये हमें मिल गया ax. उसी तरह से जब हम ay पता करेंगे, इन द सेम वे अगर हम ay पता करते हैं यानी कि एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट,
तो हमें करना होगा डी डी टी ऑफ वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ वेलोसिटी का y कंपोनेंट 2 अल्फा x है, सो 2 अल्फा x। तो इसे डिफरेंशिएट जब करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, 2 अल्फा एज कांस्टेंट बाहर निकाल दे और x को डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी dx dt। अब dx dt क्या होगा? जैसे कि dy dt वेलोसिटी, प्योर वेलोसिटी ना होके ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है, उसी तरह से dx dt वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा। सो दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि 2 अल्फा vx v sub x एंड v sub x इज अल्फा y। सो इस यहाँ पर अल्फा y जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2, ये अल्फा और अल्फा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से ये अगर अल्फा y आता है तो यहाँ पर y, ठीक है। ओके, सो हमें एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट मिल चुका है। सो यहाँ से जैसे कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन एज वेक्टर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इनटू, चलिए यहाँ आई कैप के जगह x कैप यूज़ किया गया, x कैप यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ये इसका डायरेक्शन देगा इसे, और साथ ही साथ इसके साथ हमें ऐड करना होगा एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, उसके साथ उसका डायरेक्शन विच इज़ y कैप इन दिस केस। तो हमें सिर्फ अभी वैल्यूज़ पुट करना है। जैसे कि ax को देखें तो उसका वैल्यू ये है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर x x कैप, 2 अल्फा स्क्वायर x x कैप। आप एक बार देख ले, यहाँ पर ax के जगह पे ये वैल्यू पुट करके देख ले, ठीक है। अब ay के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर y, तो हमें मिल जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर y ay के जगह पे, और y कैप इसका डायरेक्शन। तो फिर हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और x कैप प्लस y कैप। तो ये तो हमें एक्सेलरेशन मिला। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए फोर्स। तो फोर्स के लिए हम कहेंगे, हमें पता है कि फोर्स एज वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एज वेक्टर, यानी कि इसके साथ मास m को मल्टीप्लाई कर दे तो आपको फोर्स मिल जाएगा, एंड दैट विल बी 2 अल्फा स्क्वायर m x कैप प्लस y कैप। इसे मैं ले चलता हूँ ऊपर। जब ऑप्शंस के साथ हम मैच करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर m या 2m अल्फा स्क्वायर, 2m अल्फा स्क्वायर x कैप प्लस y कैप, तो ये सही ऑप्शन हुआ। बाकी ऑप्शंस भी देख ले, 2m यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा, अंदर वाला यहाँ अंदर तो मैच कर रहा नहीं, मैच नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। जल्द मिलेंगे।